हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको ही पता है, इंटरनेट पर एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है और इस स्टेटमेंट में बेसिकली जो मीटिंग्स हुई हैं 1 सितंबर 2022 को, उस मीटिंग में क्या आउटकम हुए हैं रिलेटेड टू द 67th बीपीएससी एग्ज़ाम एंड द डेट, उसके बारे में बात हुई है। तो बेसिकली चलिए चर्चा करते हैं कि आखिरकार क्या बातें निकल कर आई हैं, एग्ज़ाम कब होनी है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो आपको ही पता है, आफ्टर ए सक्सेसफुल प्रोटेस्ट जो स्टूडेंट लीडर्स, स्टूडेंट कम्युनिटी सब ने किए हैं, एंड आफ्टर दैट जो डिसीजन है डेट को प्रेस्पोन्ड करने का, वो एक्चुअली लिया गया है। नहीं तो 20 एंड 22 सितंबर को एग्ज़ाम लेने की बात चल रही थी। तो आफ्टर सक्सेसफुल प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं ये जो डेट है वो कैंसिल कर दी गई है। तो अब देखते हैं कि इस मीटिंग में क्या क्या बातें हुई हैं, लेकिन उससे पहले हम कैसे जाने कि एक्चुअल में ये जो आपका लेटर है वो रियल है या नहीं। देखो, ऐसी कोई बीपीएससी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर तो कुछ बात नहीं कही है, ना ही इस कंटेंट को अपने वेबसाइट पर डाला है। हालांकि चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हो सिग्नेचर है मुख्य सचिव का जो बिहार के हैं, साथ ही साथ जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनका, तो एक प्रकार से इस हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि हाँ, ये लेटर सही होगी, लेकिन इस पर ऑफिशियल कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। इसलिए एक प्रकार से आपको जो कंसर्न है वो ध्यान में रखकर इस बातों को समझनी पड़ेगी। तो अगर हम बात करें इस मीटिंग में क्या क्या बातें निकल कर आई हैं, तो सबसे पहली बात कि इसमें जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स है, जैसे मुख्य सचिव बिहार के, वो भी मौजूद थे। उसके बाद बीपीएससी के जो चेयरमैन साहब हैं वो भी मौजूद थे, एज वेल एज अदर ऑफिशियल्स जो हम देखेंगे। तो इस बैठक में क्या इस टॉपिक पर चर्चा होने वाली थी, तो जो आपका इशू था, कौन से दो इशू थे, एक तो ये कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका 2 दिन न कंडक्ट किया जाए, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि एक ही दिन में कंडक्ट हो, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस पर भी यहाँ पर चर्चा की जाने वाली भी थी कि जो आपका यूपीएससी का एग्ज़ामिनेशन, जो मेंस एग्ज़ामिनेशन है, आपको ही पता है वो इसी के बीच हो रही है। तो ऐसे में डेट को इस सितंबर के माह में न रखकर आगे के माह में रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज बहुत सारे जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो बिहार सबसे बिलोंग करते हैं, तो एक्चुअली उनको डिस्टर्ब हो जाएगा मेंस लिखने में। तो होप यू अंडरस्टूड। तो इन दोनों बातों पर मुख्य रूप से इस मीटिंग में चर्चा होने की बात चल रही थी। तो अल्टीमेटली क्या कंक्लूज़न निकल कर आया, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली बात तो ये सर्व सहमति हो चुकी है कि जो परीक्षा है वो एक पाली में कंडक्ट की जाएगी, यानी कि एक ही शिफ्ट में कंडक्ट किया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, एडिशनल सेंटर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उसके लिए जो आपके जिला पदाधिकारी है वो बेसिकली उनको ड्यूटी दी गई है कि अतिरिक्त यानी कि एडिशनल सेंटर्स को वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। एंड अदर डिसीजन जो ली गई है, पहली बात तो ये भी है कि जो भी आपके सेंटर्स में प्रिंसिपल्स होंगे या फिर टीचर्स होंगे, उन सब को रिप्लेस किया जाएगा बेसिकली जो आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल से, ठीक है। जिस दिन एग्ज़ाम होगा, जाहिर सी बात है, वहाँ पर जो वहाँ के टीचर्स या फिर प्रिंसिपल्स रहेंगे वो न रहकर एक्चुअली जो आपका गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनको रखा जाएगा, सो दैट प्रॉपर मॉनिटरिंग सब किया जा सके, ठीक है। और इन सब ऑफिशियल्स का सिलेक्शन रैंडम तरीके से किया जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरी बात निकल कर आई। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये निकल कर आई कि जो एडिशनल पुलिस ऑफिशियल सब होंगे जिनकी ज़रूरत भी पड़ेगी, तो उनको भी प्रतिनियुक्त किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें ये बात भी कह दी गई है कि जो आपके जिला पदाधिकारी हैं, जो उनको एडिशनल सेंटर्स एलोकेट करने की ड्यूटी दी गई है, तो वो जो सूची है सेंटर्स की, वो 3 सितंबर 2022 तक आयोग कार्यालय में दे दिए जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ताकि जल्द से जल्द जो सेंटर एलोकेशन है वो हो। तो ये बातें निकल कर आई। तो इन सब से एक पॉइंट आप ये भी सोच रहे होंगे कि इतनी तेज़ी से प्रयास किए जा रहे हैं सेंटर को एलोकेट करवाने का, या फिर आपके ऑफिशियल सबको एक प्रकार से नियुक्त करने की बात सब चल रही है, तो इस उम्मीद की जा सकती है कि हो सके जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका 21 सितंबर को लिया जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हो विलम्ब ना हो, इसीलिए जो आपका री एग्ज़ामिनेशन है इसी माह में आयोजित की जा सकती है।
लेकिन संशोधित तिथि जो बताई जा रही है यहाँ पर आपका 21 सितंबर रखी जा सकती है, बट इट कैन चेंज। ये श्योर आपको रखना है याद कि आपका इट कैन चेंज, लेकिन आपको मान कर चलना है कि 21 सितंबर को एग्जामिनेशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें वो बात भी कंसर्न्स में रखी गई है जो आपके यूपीएससी मेंस एस्पिरेंट्स एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो उनकी बात भी ध्यान में रखी गई है। तो हो सकता है चेंज हो, लेकिन श्योरिटी नहीं है। इसीलिए आप जो अपनी तैयारी कर रहे हो वो कंटिन्यू बेसिस पर करते रहिए। आपको डेट पर नहीं भटकना है, आपको अपने एग्ज़ाम पर केंद्रित रहना है, बिकॉज एग्ज़ाम तो होने हैं, ये बात भी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब चूंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है तो ऐसे में डाइवर्ट ना हो आप, इसीलिए आपको 21 सितंबर मान के चलना है ताकि आपकी तैयारी चले, सही चले और आप जो है अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है उससे ना भटके। तो होप ये जो इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुंच गई होगी और आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा। और आपको जो डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन है वो 21 सितंबर मान के चलनी है, जब तक आपका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन बीपीएससी के वेबसाइट पर, बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा ना आ जाए, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है 21 सितंबर को ही एग्ज़ाम ले लिया जाए। तो कैसा लगा आपको ये आपके जो स्टेटमेंट है, आप सब हमें बताएं। और अल्टीमेटली अगर आपको कोई बीपीएससी से रिलेटेड कोर्स चाहिए तो आपका जो बिहार स्पेशल का कोर्स है वो चलने वाली है, तो एक्चुअली आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल से ज्वाइन कर सकते हो जल्द से जल्द। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, देखते हैं क्या बातें चलती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।